वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 आवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम ऑफ ए राइस फार्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट मोस्ट फूड चेन्स स्टार्ट विथ प्लांट्स। देखिए, हमको पता है कि अधिकतर जो फूड चेन होते हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो फूड चेन होते हैं वह स्टार्ट कहाँ से होते हैं? प्लांट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी टू दैट स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वह सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस नामक एक प्रोसेस उनमें होता है, किनमें? प्लांट्स में, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा यह क्या करते हैं कि कंपाउंड्स के केमिकल बॉन्ड में स्टोर कर लेते हैं। किसको? सोलर एनर्जी को। देखिए, मैंने क्या कहा कि प्लांट्स में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, मतलब वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी को यह क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कंपाउंड्स के केमिकल बॉन्ड में स्टोर कर लेते हैं। ओके, प्लांट्स आर दस कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। तो देखिए, इस प्रकार से हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर कहने का मतलब यह है कि जो प्लांट्स होते हैं वह क्या करते हैं? अपना जो फूड है वो स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, अपना फूड खुद से ये बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। अब देखिए कि ये जो हमने अभी देखा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, फूड के रूप में वहाँ पे क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो डिटेल है वह हम कहाँ पे पढ़ेंगे? आपके इसी क्लास 10th साइंस में चैप्टर 7, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्रोड्यूसर इन अ फूड चैन आर यूजुअली कंज्यूमर्स। अब देखिए क्या कि किसी फूड चैन में, ठीक है, एक फूड चैन में कि देखिए प्लांट तो वहाँ पर क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। अभी हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन लीफ प्लांट जो होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है। तो इन प्रोड्यूसर के अलावा किसी फूड चैन में, ठीक है, किसी फूड चैन में इन प्रोड्यूसर्स के अलावा या प्लांट्स वगैरह के अलावा, ठीक है, जो भी होंगे, जो भी जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर्स कहलाएंगे। चलिए एक फूड चैन देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो फिगर है वह फूड वेब इन अ राइस फॉर्म का है, ठीक है। अब मैंने प्रीवियस के वीडियो में आपको बताया था कि जो फूड वेब होता है, ठीक है, ये है क्या? एक फूड वेब है, ठीक है। लेकिन जो फूड वेब है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कई सारे जो फूड चैन है, ठीक है, कई सारे फूड चैन आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है, और तभी फूड वेब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कई सारे आपको फूड चैन देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, यह क्या है? राइस प्लांट है, ठीक है। अब इनको देखिए कौन ईट कर रहा है? रैबिट, ठीक है। अब रैबिट को कौन ईट कर रहा है? देखिए फॉक्स। तो ये देखिए एक फूड चैन यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है, कि प्लांट, रैबिट एंड फॉक्स। एक और देखिए यहाँ पे प्लांट को कौन ईट कर रहा है? यहाँ पे स्क्विरल, ठीक है। स्क्विरल को कौन? तो ये फॉक्स हो गया कह सकते हैं, या फिर इसको ये आउल भी ईट कर सकता है, ठीक है। तो एक फूड चैन हम यहाँ देख सकते हैं कि प्लांट, स्क्विरल एंड आउल। तो अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे ये राइस प्लांट है, ठीक है, ये राइस है, या जो ग्रीन लीफ प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा एक फूड चैन में जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स कहलाते हैं। मतलब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। बट एक चीज़ हमको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर्स में भी देखिए, जैसे ये भी कंज्यूमर, ये भी कंज्यूमर, तो ये क्या होगा यहाँ पे? प्राइमरी कंज्यूमर। और ये क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और मान लीजिए इसको भी कोई ईट करता है तो वो क्या हो जाएगा? जो थर्ड आएगा वो हो जाएगा टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी और डिस्कस करेंगे हम इस पर। ओके,
द प्रोड्यूसर्स इन अ राइस फार्म आर मेनली द राइस प्लांट्स। अब देखिए कि अगर एक राइस फार्म को देखें, ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम ऑफ अ राइस फार्म, ठीक है। तो यह कह रहा है कि एक राइस फार्म में जो प्रोड्यूसर होंगे वो मेनली कौन होंगे, राइस प्लांट होंगे, जैसा हमने अभी डायग्राम में भी देखा था, ठीक है, कि एक राइस फार्म में जो प्रोड्यूसर होंगे वो मेनली होंगे क्या, राइस प्लांट ही होंगे, ठीक है। सेवरल ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन अ राइस फार्म फ्रॉम द शोइंग टू हार्वेस्टिंग सीजन। देखिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेवरल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कई सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वह क्या होते हैं कि राइस के सोविंग, सोविंग मतलब क्या होता है कि जैसे जो बुआई होती है, ठीक है, जैसे धान वगैरह को बोते हैं ना, ठीक है, या राइस वगैरह की जो बुआई होती है इसको ही हम कहते हैं, ठीक है, सोविंग। तो कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो राइस के सोविंग से, मतलब बुआई से लेकर उनके हार्वेस्टिंग तक, हार्वेस्टिंग मतलब क्या हो जाता है, कटाई हो जाता है, ठीक है। तो राइस के बुआई से लेकर, मतलब उसके सोविंग से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक, ठीक है, उस हार्वेस्टिंग या हार्वेस्टिंग सीजन तक फलते फूलते हैं, या फिर क्या होते हैं, जैसे थ्राइव लिखा है, थ्राइव का मतलब होता है पनपना होता है, ठीक है, या पैदा होना। तो कई ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं कि राइस के सोविंग से लेके, मतलब उसके बुआई से लेके उसके कटाई तक वो क्या होते रहते हैं, पनपते रहते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन द सॉइल, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं कि सॉइल में पनपते हैं, ठीक है, या सॉइल में उत्पन्न होते हैं। वाइल सम इन द वाटर, ठीक है, और कुछ वैसे ही क्या जो जैसे राइस फार्म है वहाँ जो वाटर वगैरह होती है ना, जैसे यहाँ पे देखिए जो वाटर है इसमें क्या हो जाती है, वो पनप जाते हैं या पैदा हो जाते हैं, ठीक है। सम अदर्स ऑन द राइस प्लांट इटसेल्फ, और कुछ तो ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो राइस प्लांट पर खुद से, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म राइस प्लांट्स पर ही खुद से क्या हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, पनप जाते हैं या पैदा हो जाते हैं। There are occasional visitors as well that visit a rice farm. Sometime we find an ecosystem changing over time on this rice farm. अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि, मतलब लिखा है ना, सम टाइम, होता क्या है कि कुछ ओकेजनल विजिटर भी होते हैं, मतलब अचानक भी कुछ विजिटर वगैरह, या फिर समय समय पर कुछ विजिटर्स वगैरह भी, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म ही हैं, वो भी क्या होते हैं उस राइस फॉर्म में अचानक भी आ जाया करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह को। चलिए देखते हैं फर्स्ट। यू मे हैव ऑब्जर्व अ राइस फार्म ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एंड द फिगर गिवन हियर इन लिस्ट ऑल द एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ राइस फार्म। अब यह कह रहा है कि देखिए आपने क्या देखा, राइस फार्म को देखा, ठीक है, ऑब्जर्व किया, ठीक है। राइस फार्म मतलब आपने तो देखा होगा, ठीक है, ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना कहीं, और आपने इस फिगर 2 में भी देखा है, ठीक है, एक राइस फार्म देखा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो यह कह रहा है कि आपने खुद ऑब्जर्व किया है और आपने फिगर में भी देखा है, तो अब आपके देख के आपको बताना है यहाँ पे कि इस राइस फार्म में कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं राइस फार्म में। मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, गुड। देखिए पहला क्या होगा यहाँ पे, एयर होगा, ठीक है, वाटर होगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स पे हमने बात किया हुआ है, ठीक है। तो एयर हो गया, ठीक है, मतलब विंड हो गया आपका, ठीक है, वाटर हो गया, वहाँ पे सॉइल हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएगी, गुड। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए फिगर 4। सो एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन अ राइस फार्म, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट द इंटर रिलेशनशिप between the organism thriving in a rice field and the abiotic components there। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो फिगर 4 है, ठीक है, फिगर 4 में क्या है, अभी हमने देखा था कि फूड वेब को वहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, एक वहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फूड वेब का। अब यह कह रहा है कि आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है, ठीक है, और यह बताना है कि जो एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक, इन पर ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स पर जो ऑर्गेनिज्म हैं इनका क्या कोई निर्भर होता है, ठीक है, मतलब क्या कि एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक हैं क्या, ये कैसे ऑर्गेनिज्म पे एबायोटिक कंपोनेंट्स इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, यह आपको बताना है, ठीक है। क्या जीव
एबायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं हमारे, एयर, वाटर, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, इस पर क्या कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह डिपेंड होते हैं क्या, निर्भर होते हैं क्या, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए आप। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। देखिए, यही होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे, ठीक है, एनिमल्स हो, वो डेफिनेटली क्या होते हैं कि आपके एबायोटिक कंपोनेंट से या एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, जैसे देखिए ऑर्गेनिज्म वगैरह को ऑक्सीजन तो चाहिए ही, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। ठीक है, वाटर भी चाहिए इनको, बिल्कुल वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। प्लांट्स के लिए भी सेम है, उनको भी सॉइल वगैरह, ठीक है, रिक्वायरमेंट है सॉइल की, ठीक है, वाटर की, तभी वो ग्रो कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिपेंड होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फूड चेन्स that you may observe in the given food web? Select and write any 5 of them. अब देखिए कि अभी हम एक डायग्राम देखेंगे, ठीक है, जो फूड वेब का है, और उस फूड वेब में कितने फूड चैन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमको देखना है, और कोई 5 फूड चैन हमको यहाँ पे बताना भी है कि ये 5 फूड चैन इस डायग्राम में प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है, यह फूड वेब इन राइस फॉर्म है। ठीक है, और इस फूड वेब पे आपको 5 फूड चैन, ठीक है, 5 फूड चैन आपको खोजने हैं यहाँ पे, और उनको आपको नोट भी करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला फूड चैन देखिए, ये हो गया राइस प्लांट, रैबिट एंड फॉक्स, 1 हो गया। सेकंड देखिए, राइस प्लांट, स्क्विरल एंड आउल, ठीक है, 2 हो गया। थर्ड देखते हैं, राइस प्लांट, रैट एंड आउल, कितना हो गया, 3 हो गया। और देखिए 4 क्या हो जाएगा आपका, राइस प्लांट, शीट ईटिंग बर्ड्स एंड आउल, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं राइस प्लांट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर्बीवोरस इंसेक्ट्स, ठीक है, कार्निवोरस इंसेक्ट्स, फ्रॉग एंड स्नैक, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो हमारा कितना हो गया, मतलब ये फिफ्थ हमारा क्या हो गया, फूड चैन हो गया। मतलब इसमें देखिए कितने अगर हम देखें, ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर, और ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 कंज्यूमर्स हैं और 1 क्या है, प्रोड्यूसर है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हमारे फूड चैन हमको मिल गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Studying a food chain of the food web in figure 4 and estimating the number of organisms found in a hectare 1000 square meter of a rice farm, it was found that the numbers were in the following sequence. देखिए क्या किया गया कि फूड वेब जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस फूड वेब में किसी एक फूड चैन का स्टडी किया गया। ठीक है, और स्टडी करने के बाद क्या किया गया कि 1000 स्क्वायर मीटर पे, ठीक है, मतलब इतने एरिया में, 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के नंबर का पता लगाया गया। ठीक, मतलब इसको स्टडी करने के बाद 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, वही राइस फार्म में, ठीक है, जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनका पता लगाया गया, और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, या क्या संबंध है वहाँ पे, इसको देखा गया। तो इससे हमको क्या संबंध मिला, देखिए कि यहाँ पे देखिए कितना है, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैख, मतलब जो 1000 स्क्वायर मीटर एक जो हमको एरिया लिए हैं, उस एरिया में 1 लाख राइस प्लांट थे। ठीक है, राइस प्लांट्स हैं वहाँ पे इतने एरिया में। ठीक है, और उसी एरिया में हमको क्या मिले, 1000 रैट्स मिले। ठीक है, 50 वहाँ पे क्या है, स्नैक्स हैं। ठीक है, एंड 5 क्या है, हॉक्स हैं। ठीक है, क्लियर है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एग्जाम्पल एंड आंसर द फॉलोइंग। अब क्या करना है कि इस एग्जाम्पल को लेके चलना है हमको। ठीक है, ये जो हमने एग्जाम्पल देखा 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में, ठीक है, ये हमको मिला है। ठीक है, राइस प्लांट देखिए कितने हैं, 1 लाख हैं, 1000 रैट्स हैं, 50 स्नैक्स हैं यहाँ पे, और 5 क्या है, हॉक्स हैं। अब इनमें हमको इस एग्जाम्पल को लेके जितने क्वेश्चन हैं इनका आंसर देना है। चलिए देखते हैं क्या है। विच ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमर्स इन द गिवन फूड चैन।
देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यह जो हम एग्जाम्पल देखे हैं इसमें कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं। तो देखिए, राइस प्लांट क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर होगा, बिल्कुल इजी है। एंड जितने भी बच गए आपका रैट, ठीक है, रेट्स हो गए, स्नैक्स हो गए, हॉक्स हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर्स हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मैनी राइस प्लांट वुड फीड अ रैट। अब आपको बताना है कि देखिए, एक जो रैट है कितने राइस प्लांट पर निर्भर करता है, मतलब एक जो रैट है, ठीक है, एक रैट लिखा है ना, हाउ मेनी राइस प्लांट, ठीक है, मतलब वुड फीड अ रैट, मतलब एक जो रैट है, ठीक है, एक जो चूहा है वह कितने राइस प्लांट पर निर्भर करता है। तो कैसे निकालेंगे आप, क्या करना है आपको बताइए, चलिए, बिल्कुल सही। आपको क्या करना है कि 1 लाख राइस प्लांट अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 रेट्स, ठीक है। अब टोटल 1 लाख राइस प्लांट्स पे 1000 रेट डिपेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है इसको। अ हॉग फीड ऑन हाउ मैनी स्नैक्स। अब देखना है हमको कि एक जो यहाँ पे बाज है या एक जो हॉक है वह कितने सांपों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कि यहाँ पे कितने, देखिए 5 हॉक्स हैं, ठीक है, और ये कितने स्नैक्स पर डिपेंड है, 50 पे। अगर 5 हॉक्स 50 स्नैक्स पर डिपेंड है तो 1 हॉक कितने स्नैक पर डिपेंड होगा, कैसे पता करेंगे, वही आपको डिवाइड करना है, 50/5 कर देंगे, ठीक है, 10 आ जाएगा आपको तुरंत, ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं। इट Rats are killed, how would it affect rice plant, snacks and hogs। अब देखिए कि अगर हम क्या कर दें कि रैट्स को, जितने भी रैट्स हैं ना यहाँ पे, इसको हम क्या कर दें, किल कर दें। तो यह बोल रहा है अगर इस रैट्स को हम किल कर दें, ठीक है, तो इसका इफेक्ट राइस प्लांट पे, स्नैक्स पे एंड हॉक्स पे क्या होगा। देखिए, अगर आप सभी रैट्स को यहाँ पे किल कर देंगे तो होगा क्या, रैट्स नहीं रहने से जो राइस प्लांट है वह क्या हो जाएंगे, इनकी नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत संख्या में वहाँ पर उस क्षेत्र में राइस प्लांट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो राइस प्लांट क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्नैक्स क्या होंगे, तो अगर रैट्स ही नहीं होंगे तो स्नैक को मिलेगा क्या, उसका फूड तो है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड हॉक्स का क्या होगा, तो इनके साथ भी वही होगा कि जब स्नैक्स नहीं होंगे तो इनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ये सब भी डाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके अगर इस एग्जाम्पल से हम समझे तो, if you answer the above question on the basis of the given food web, how do you think the killing of all rats would affect the population of the squirrel and the herbivorous insect। ठीक है, देखिए, अब यह कह रहा है कि जो भी उपरोक्त हमने सवाल देखे हैं, ठीक है, उन सभी मतलब क्वेश्चंस का आंसर अगर हम फूड वेब को ध्यान में रखकर देने का प्रयास करें, ठीक है। अगर हम जो भी आंसर हमने दिया, ठीक है, अब इसको हमको ठीक है, फूड वेब को ध्यान में रखकर देने का अगर हम कोशिश करें तो हमको ये बताना है यहाँ पे, ठीक है, कि जो रैट है, ठीक है, रैट्स के अगर ख़त्म हो जाएं, ठीक है, अगर जितने भी देखिए रैट हैं, ठीक है, किलिंग ऑफ ऑल द रैट्स, ठीक है, सभी रैट को हम क्या कर दें, किल कर दें, ठीक है, सभी को अगर हम मार दें या फिर सभी रैट वहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है, तो यह कह रहा है कि उसका स्क्वेरल पे, ठीक है, हार्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस इंसेक्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमको बताना है। लेकिन अभी तक जो भी हमने आंसर दिया था किसके बेस पे बताया है, फूड चैन के बेस पे बताया, ठीक है, बट इस आंसर को हमको फूड वेब के बेस पे बताना है, ठीक है, कि यदि सभी चूहे खत्म हो जाए, वहाँ पे सभी रेट्स खत्म हो जाए तो स्क्वेरल पे एंड जो हर्बीवोरस जो इंसेक्ट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश करते हैं कि सभी देखिए यहाँ पे जितने भी रैट्स हैं अगर ये सब किल हो जाए, ठीक है, सभी के सभी यहाँ पे अगर इनकी डेथ हो जाती है तो स्क्वायरल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इस रैट को देखिए ईट करने वाले कौन कौन है यहाँ पे, स्नैक्स है, ठीक है, आउल है और कौन है, फॉक्स है। तो देखिए, रैट अगर पूरी तरह से डेथ हो जाता है इनका तो होगा क्या कि ये जो आउल है, स्नैक है एंड फॉक्स है, ये सभी किसको ईट करेंगे, इनका फूड क्या हो जाएगा, स्क्वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो इनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब रैट के किल होने से इनका नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि रैट के किल होने पे हर्बीवोरस इंसेक्ट पे क्या डिपेंड पड़े मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। तो देखिए क्या, क्योंकि रैट सभी किल हो गए तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, वही कि आउल है या स्नैक है, ठीक है, या फॉक्स वगैरह हैं, ये सब क्या करेंगे, ये इन इंसेक्टिवोरस बर्ड्स को ईट करेंगे,
ठीक है, रैट्स तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स को ईट करेंगे, ठीक है, फ्रॉग को ईट करेंगे। तो अगर ये सब ईट, ठीक है, इन सब को ईट करते जाएंगे तो इनका नंबर क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज, क्योंकि रैट्स है नहीं वहाँ पे, इन सब डेथ हो गया है इनका, ठीक है। तो इनका नंबर कम होगा, और जब इनका नंबर कम होगा तो यहाँ पे जो कार्निवोरस जो इंसेक्ट हैं इनका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जब यही नहीं रहेंगे तो इनको कोई, ठीक है, ईट करने वाला नहीं है, तो क्या होगा, इनका नंबर बढ़ेगा ना, ठीक है, कार्निवोरस इंसेक्ट का। क्योंकि देखिए आपका ये स्पाइडर्स भी नहीं रहेंगे, ठीक है, मतलब स्पाइडर की संख्या क्या होगी यहाँ पे, बढ़ेगी। देखिए हुआ क्या कि स्नैक एंड आउल क्या करेंगे, बर्ड्स को, ठीक है, और फ्रॉग को क्या करेंगे, ईट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इनके ना रहने से स्पाइडर्स एंड कार्निवोरस जो इंसेक्ट हैं ये सब बढ़ते जाएंगे, और इनके बढ़ने से क्या होगा, ये जितनी ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये सब क्या करते जाएंगे, इस हर्बीवोरस इंसेक्ट को खाते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि रैट्स अगर ना रहें तो स्क्विरल एंड हर्बीवोरस दोनों का जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फूड चैन है, आपस में बिल्कुल देखिए लिंक्ड है ये, ठीक है। तो कई सारे फूड चैन मिलके एक फूड वेब का यहाँ पे फॉर्मेशन किए हैं। There is such a lot of diversity in the living world that the relationship of eating and being eaten cannot be completely understood by a food chain. देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि लिविंग वर्ड्स में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लिविंग वर्ड्स में डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। इतनी अधिक डाइवर्सिटी होने के कारण जो देखो, देखिए कि ईटिंग, ठीक है, मतलब जो ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब क्या कि खाने, ठीक है, ठीक है, खाने व खाए जाने के संबंध में, मतलब क्या कि प्रे एंड प्रेडेटर, ठीक है, इनके संबंध में मतलब इनका जो रिलेशनशिप है वो हम फूड चेन से कंप्लीटली नहीं समझ सकते। मैंने क्या कहा कि लिविंग वर्ल्ड में इतनी अधिक डाइवर्सिटी है कि प्रे एंड प्रेडेटर के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप होगा या क्या संबंध होगा, इसको हम फूड चैन से इतना क्लियरली नहीं समझ सकते, ठीक है। अब फूड वेब गिव अ बेटर प्रीव्यू ऑफ द सेम। अब देखिए यहाँ पे कि फूड वेब से हम इतना क्लियरली नहीं समझ सकते, हमने डायग्राम में भी देखा, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, ठीक। तो फूड चैन बस से हम इसको इतना डायरेक्टली नहीं समझ सकते, ठीक है, बल्कि इसको हम क्लियरली कब समझ सकते हैं, जब हम फूड वेब देखें, ठीक है। फूड वेब इज़ अ बेटर प्रीव्यू। We find as we study food chain and food web that some organisms are solely dependent on plants while some others are solely dependent on other organisms। देखिए अब हमने फूड चैन एंड फूड वेब की स्टडी की, ठीक है, की ना भी स्टडी हमने देखी कि फूड वेब एंड फूड फूड चैन को हमने देखा, ठीक है, वेब एंड फूड चैन को हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, स्टडी की इनकी। और तब हमने यह देखा कि क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या थे, कंप्लीटली, या बोलना चाहिए कि केवल कुछ ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड थे, प्लांट बस पे डिपेंड थे, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो ओनली क्या थे, अदर्स पे डिपेंड थे, ठीक है। मतलब कुछ पूर्ण रूप से कहना चाहिए हमको प्लांट्स पे डिपेंड है, तो कुछ क्या है अन्य मतलब अदर्स पर डिपेंड है वहाँ पे, ओके। दिस गिव्स us an idea that there are different levels in this relationship of eating and being eaten, ठीक है। those being eaten are called prey while those that eat them are predator, ठीक है। अब देखिए आपको इसको समझना होगा कि देखिए यहाँ पे हमको यह आइडिया देते हैं कि डिफरेंट टाइप का लेवल प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब एक इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप का लेवल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी इसको भी हम देखेंगे ये लेवल्स क्या होते हैं, जैसे ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी मैं इनको और क्लियर करूँगा। यहाँ पे देखिए दो वर्ड आया है, एक है प्रे और एक होता है प्रीडेटर। तो प्रे क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि एक डियर है, ठीक है, और एक क्या है, लॉयन है। तो लॉयन क्या करता है वहाँ पे, ठीक है, किसका शिकार करता है, उस डियर का। तो डियर क्या हो गया वहाँ पे, प्रे हो गया, और प्रेडेटर कौन हो जाएगा, जो उसका शिकार कर रहा है, मतलब कौन, आपका लॉयन, ठीक है। तो प्रे एंड प्रेडेटर।
वी मतलब प्रे और प्रेडेटर हर लेवल्स पे डिफरेंट लेवल होते हैं, उन सब पे प्रे और प्रेडेटर डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। वी कॉल दिस लेवल्स एज ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, इनको हम इस लेवल्स को हम क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। द राइस प्लांट एट वन ट्रॉपिक लेवल, देखिए राइस प्लांट क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि राइस प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। while the rat another and the snake and hawk still other, देखिए राइस प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। रैट जो हो गया अदर ट्रॉपिक लेवल हो गया, स्नैक अदर ट्रॉपिक लेवल होंगे, एंड हॉक क्या हो गया, एक अदर ट्रॉपिक लेवल पे हो गए, ठीक है। चलिए डायग्राम पे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस फिगर में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह क्या हो गया आपका, चलिए इस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस फूड चैन, पहले हम इसको फूड चैन को क्लियरली समझते हैं। देखिए इस फूड चैन में क्या है, यहाँ पे राइस प्लांट, हर्बीवोरस इंसेक्ट, ये हो गया आपका कार्निवोरस इंसेक्ट, फ्रॉग एंड स्नैक, ठीक है। फूड चैन ये क्लियर है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रॉफिक लेवल में हम बात करते हैं कि यह जो राइस प्लांट है यह क्या होगा, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट होगा, ठीक है। यह भी एक ट्रॉफिक लेवल है, यह भी एक ट्रॉफिक लेवल है, यह भी एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। ये और ये भी सब एक अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है। तो जो राइस प्लांट हो गया यह हमारा हो गया ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, यह क्या हो गया ट्रॉफिक लेवल सेकेंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ट्रॉफिक लेवल फोर्थ एंड ट्रॉफिक लेवल फिफ्थ, ठीक है। देखिए यह क्या है, आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है। और यह क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो देखिए जो प्रोड्यूसर होते हैं वह ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट होते हैं, ठीक है, समझिए। जो प्रोड्यूसर होते हैं वह ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वह ट्रॉफिक लेवल टू में जाते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं यह होते हैं ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ठीक है। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स हैं ये ट्रॉफिक लेवल किस में जाएंगे, फोर्थ में, ठीक है। और जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स होते हैं वह ट्रॉफिक लेवल किस में जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो हमारा होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी और डिटेल से हम समझेंगे, ठीक है। वैसे अभी हम डायग्राम से भी काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स आज हमने इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म को समझने की कोशिश किया, ठीक है। इसके सभी पहलुओं पे हमने डिस्कस किया, सभी क्वेश्चंस को हमने किया। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इकोसिस्टम एंड जो ट्रॉफिक लेवल है इसको हम और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू।